हाय देयर, ये MKT621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का पहला लेसन है। इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजमेंट जो वो स्पेसिफिक होती हैं और मीट करती हैं, पूरा करती हैं कस्टमर की नीड्स को और रिक्वायरमेंट को। सो स्पेसिफिक होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को और टेलर्ड होना चाहिए ताकि मीट कर सके जो भी नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट है टारगेट ऑडियंस की। और इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट रिसर्च की जाती है ताकि इंसाइट हासिल की जा सके डेमोग्राफिक्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और बिहेवियर के बारे में टारगेट ऑडियंस की। और एड क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है कि जो कि डायरेक्टली स्पीक करता है उनकी नीड्स और डिज़ायर के बारे में। सो एडवर्टाइजिंग जो एक मार्केटिंग टूल है, एक पावरफुल मॉडर्न टूल है, मार्केटिंग टूल है जो कि इस्तेमाल करके प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को या सर्विस को पोटेंशियल कस्टमर तक। और ये जो है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन भी और कन्वे करता है मैसेज जो कि हेल्प करता है बाय करने में, बाइंग डिसीजन करने में। हम हंड्रेड्स ऑफ एड्स जो है वो डेली देखते हैं, रोज़ाना आप देखते हैं कई सारे एड्स आपको दिखाई देते हैं। आप टीवी खोलें वहाँ पे आपको एड्स दिखाई देंगे, रेडियो अगर आप सुने वहाँ पे आपको एड्स दिखाई देंगे, इवन कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर भी आपको कई सारे एड्स दिखाई देंगे। एडवर्टाइजमेंट से ना सिर्फ ये होता है कि लोगों का बाइंग डिसीजन के ऊपर जो है वो चेंजेस आ जाती है, बल्कि साथ में लोगों का जो एक माइंडसेट होता है किसी भी चीज़ के बारे में और जो एटीट्यूड होता है लोगों का, उसके अंदर भी चेंज आता है। जब लोग एड देखते हैं तो उससे उनका माइंडसेट भी चेंज होता जाता है और साथ में उनके एटीट्यूड के अंदर भी जो है वो चेंज आ जाता है। और एडवर्टाइजिंग जो है वो रिफ्लेक्शन होती है कल्चर की, जो एक नेशन का कल्चर होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स सोसाइटी की, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, जहाँ पर इसको बनाया जा रहा होता है। और एडवर्टाइजिंग और कल्चर दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर होता है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है मीडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में। मीडिया कंपनीज जो है वो हैविली तौर पर रिलाई करती हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर, ताकि फ़ंड कर सकें वो अपने ऑपरेशंस वगैरह को, कंटेंट क्रिएट कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपनी ऑडियंस तक भी। और एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, एक सिग्निफिकेंट सोर्स प्रोवाइड करती है रेवेन्यू की, इनकम की मीडिया कंपनीज के लिए। और एडवर्टाइजिंग जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है ह्यूमन बींग्स के लिए। एडवर्टाइजिंग की वजह से कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी की उनकी जो है वो एक सोर्स है। और इनफैक्ट अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मीडिया है वो सरवाइव करता है एडवर्टाइजिंग की वजह से। अगर एडवर्टाइजिंग को निकाल दें आप मीडिया से तो बहुत मुश्किल होगा कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर सके, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और इसी की वजह से फ्री या लो कॉस्ट मीडिया कंटेंट जो है वो लोगों को मिलता है। अगर एडवर्टाइजिंग ना हो तो फ्री या लो कॉस्ट कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा लोगों के लिए। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक इफेक्टिव टूल भी हो सकता है सोशल कॉज के लिए। रेस की जाती है अवेयरनेस, चेंज किया जाता है एटीट्यूड, इन्फ्लुएंस किया जाता है बिहेवियर। और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए रेस की जाती है अवेयरनेस सोशल इश्यूज़ की, लोगों की अटेंशन की जाती है प्रॉब्लम की तरफ और एजुकेट किया जाता है पब्लिक को। और एडवर्टाइजिंग जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए हेल्प की इससे मदद मिलती है स्प्रेड करने में इंफॉर्मेशन। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आई है और इनोवेशन आया है, कोई भी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसके बारे में लोग नहीं जानते या इनोवेशन हुआ है, अगर एडवर्टाइज़ किया जाता है उसके बारे में तो लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। आज के दौर के अंदर एडवर्टाइजिंग ना सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं आज की इस दुनिया के अंदर, हम जो है वो कहाँ खड़े हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है करंट कल्चरल और सोशल इशू को और शो करता है कि हम वर्ल्ड में आज कहाँ खड़े हैं। डेफिनेशन जो है एडवर्टाइजिंग की, इसके 6 सेगमेंट्स हैं, इसके 6 जो है वो हिस्से एक तरह से। पहला तो यही है कि ये जो एक पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन की, पेड होती है यानी कि पे करना पड़ता है, जहाँ पर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स जो है वो पे करते हैं ताकि प्रमोट किया जाए उनकी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या आइडियाज़ को टारगेट ऑडियंस तक। और दूसरा क्या है कि स्पॉन्सर या एडवर्टाइज़र जो है वो हमेशा जो है वो आइडेंटिफाई होता है।
सो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है स्पॉन्सर और ऑडियंस के दरमियान, जैसे कि एक टेलीविज़न कमर्शियल के अंदर सपोज़ नहीं बल्कि आप अक्सर देखते होंगे कि एक टेलीविज़न कमर्शियल होता है, अगर किसी नई गाड़ी का अगर आता है तो जो ब्रांड लोगो है कार कंपनी का, उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाता है थ्रू आउट दी एड। और ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या कहते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो परस्यूट करें या इन्फ्लुएंस करें कंज्यूमर को कि वो ले एक स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि परचेज़ करना प्रोडक्ट या सर्विसेज को, और उसके अलावा विज़िट करना वेबसाइट को, अटेंड करना इवेंट को, या फिर सपोर्ट करना कॉज को। मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया के ज़रिए, यानी कि कई सारे मीडिया जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रिंट है, डिजिटल मीडिया है आज के दौर में, सोशल मीडिया, इसके अलावा आउटडोर मीडिया भी है। और हर मीडिया की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। सो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मीडिया की जो है वो सिलेक्शन की जाती है कि कौन सा मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए क्या होता है कि मैसेज जो है वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचता है, जो भी पोटेंशियल कंज्यूमर्स की होती है। सो ये एक पावरफुल तरीका होता है बिजनेस के लिए कि वो कम्युनिकेट करें अपना मैसेज लार्ज ऑडियंस तक, पोटेंशियल कंज्यूमर के कई सारे मीडिया के ज़रिए, जैसे कि आपको बताया गया कि टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, डिजिटल के ज़रिए और आउटडोर मीडिया के ज़रिए। और एडवर्टाइजिंग जो है वो एक फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की। ये जो है नॉन पर्सनल है और लेस एक्सपेंसिव होता है पर्सनल सेलिंग के मुकाबले में। अब आपके सामने डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोवी ने 1992 के अंदर दी थी कि एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन की यूजुअली परसुएसिव होती है नेचर में, प्रोडक्ट्स सर्विसेज या आइडियाज़ के बारे में बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर और थ्रू वेरियस मीडिया। सो जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक ये जो है एक फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की जाती है प्रोडक्ट सर्विसेज या आइडियाज़ के बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन होती है यूजुअली परसुएसिव होती है नेचर के अंदर और स्पॉन्सर्ड बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होती है, और कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है कई सारे मीडियाज़ के ज़रिए, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर। और मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजिंग का वो क्रिएट करना होता है ब्रांड अवेयरनेस को, जनरल इंटरेस्ट को, परसुएट करना होता है कंज्यूमर्स को कि वो एक्शन लें, जैसे कि परचेज़ करना या अडॉप्ट करना पार्टिकुलर बिहेवियर को। और मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। एम होता है कि डिफ्रेंशिएट किया जाए प्रोडक्ट या सर्विस को कॉम्पिटिटर्स से, यानी कि कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाया जाए, और एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट की जाए माइंड्स के अंदर कंज्यूमर के। सो अब है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल है एक्चुअली। सो दो तरीके हैं, बेसिक तरीके हैं सेल करने के, एक पर्सनली और नॉन पर्सनली। सो पर्सनली के अंदर क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग के अंदर नॉर्मली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कंज्यूमर के दरमियान, कस्टमर के दरमियान। और पर्सनल सेलिंग के अंदर रिक्वायर होता है कि बायर और सेलर जो है वो एक साथ होने चाहिए। जबकि नॉन पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेट किया जाता है मैसेज को एक मीडियम के ज़रिए, जब नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन हो गई, पब्लिक रिलेशन हो गया, या डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह हो गई। अब इसके नॉन पर्सनल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो पहला है कि सेलर के पास टाइम होता है कि वो डिस्कस करे हर चीज़ प्रोडक्ट के बारे में, और बायर के पास टाइम होता है कि वो पूछ सके क्वेश्चंस, आंसर हासिल कर सके और एग्जामाइन कर सके जो भी एविडेंस है अगेंस्ट हैं या फिर उसके लिए हैं प्रोडक्ट के लिए। और सेलर जो है वो जान सकता है एक पर्सन को कि जिसको प्रोडक्ट जो है वो उससे बेची जा रही है, और मॉनिटर करे उसका रिस्पॉन्स, और सेलर जो है वो ईजिली लोकेट कर सकता है कि पोटेंशियल बायर कहाँ पर है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है,
लेबर इंटेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि पर्सनल सेलिंग जो है वो बेटर है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में, जो कि नॉन पर्सनल है। लेकिन पर्सनल सेलिंग जो है वो कम्बरसम है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, स्पेशली मार्केट्स में जहाँ पे साइज़ जो है पोटेंशियल कस्टमर बेस का जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत से केसेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता सेल्स पर्सन के लिए कि वो कवर करे इंटायर मार्केट को पर्सनल सेलिंग, सिर्फ पर्सनल सेलिंग के ज़रिए। सो एवरीबडी इज़ रिस्टोरिंग ऑन नॉन पर्सनल सेलिंग मेथड। सो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सी कंपनियां जो है वो यूज़ कर रही हैं नॉन पर्सनल मेथड, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको पहला लेसन करवाया गया MKT 621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।